तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के अंदर जो कि 8 टीमों का पूरा टूर्नामेंट है। तो ऐसी टीमें आज के इस मैच के अंदर भिड़ेंगी जिसमें एक टीम है त्रिची ग्रैंड चोला के, दूसरी टीम यहाँ पर सीचे मदुरई पैंथर के। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस अगर आप देखें इस पूरे सीजन के दौरान वो काफी खराब रही है। दोनों टीमों ने टोटल 5-5 मुकाबले खेले जिसमें सीचे मदुरई पैंथर की टीम ने तो 2 मैच जीता है, बाकी तीनों मुकाबले गंवा दिए हैं। लेकिन वहीं पर त्रिची ग्रैंड चोला की टीम की बात करें, जिन्होंने अपने 5 मुकाबले में से केवल 1 मैच जीता जो कि सेकंड लास्ट मैच था, और पिछला मैच भी ये टीम हार गई और ओवरऑल चारों मैचेस टीम हारी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर वहां पर सीचे मदुरई पैंथर की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 6 पर है, और वहां पर बात करें तो नंबर 8 पर है त्रिची ग्रैंड चोला की टीम। तो दोनों टीमें जो काफी खराब खेली है फिलहाल तो अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर, वो आज के इस मैच में से कोई ना कोई टीम तो जीतेगी। तो वो टीम कौन सी हो सकती है, उसमें यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना तो काफी जरूरी है दोनों टीमों का। और उस बेसिस पर इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, अगर आप देखें 25 जून को शाम को 7:15 पर, और मैदान का नाम है इंडियन सीमेंट्स कंपनी तिरुनेलवेली, जहां पर अभी तक खेले गए कुल टोटल 4 मुकाबलों में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 2 बार पहले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और उसमें स्पिन को मिली है टोटल 15 विकेटें, जिसमें 10 विकेटें तो पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं, और पेस को मिली है 32 विकेटें, जिसमें 13 विकेटें पहले इनिंग में, 19 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर हैं। और इसमें भी अगर आप स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैच जीती है, जिसमें पहले वाले मैच में लाइका कुआई का 165 का स्कोर काफी आसानी से डिफेंड हुआ था, सामने वाली टीम 98 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद सेकंड वाले मैच में 188 का स्कोर चेंज हो गया। तो बहुत ही अगर आप देखें ना तो कंट्रास्टिंग नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मैच में तो चेंज हुआ नहीं, बुरी तरह से सामने वाली टीम हारी, लेकिन अगले मैच में ही 188 का स्कोर भी चेंज हो गया, जो कि वो भी निश्चित रूप से अगर आप देखें तो विकेट तो केवल 2 ही का अंतर था, यानी कि 2 विकेट से ही यहां पर डिंडीगुल की टीम जीती थी, लेकिन फिर भी 188 का स्कोर चेंज हुआ। फिर तीसरे वाले मैच में 120 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम, और उसमें वही टीम है जो कि आज का मैच खेलेगी भी, सीचे मदुरई पैंथर की टीम। और वहां पर उसके बाद आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन की टीम ने स्कोर को चेंज किया बहुत आसानी से, 124 रन बना करके 1 विकेट पर मैच को जीता 9 विकेट से। और उसके बाद जो आखिरी मैच हुआ यहां पर भी जो चेपॉक सुपर लीग की टीम है, जिसने अपने टूर्नामेंट के अंदर के सारे मुकाबले जीते हैं, और उसने निश्चित तौर पर एक हारा हुआ मैच बाद में त्रिची ग्रैंड चोला की टीम को हरा दिया, वो भी 4 रनों के केवल छोटे से अंतर से। लेकिन एक चीज तो कम से कम देखने को हमको मिल गया कि निश्चित तौर पर बैटिंग यहां पर की जा सकती है। और एक और जो कॉमन चीज हमको यहां पर अभी तक देखने को मिली है, ये जो पिच है जहां पर आज का मैच तिरुनेलवेली में खेला जाएगा, मिट्टी की तो यहां पर देखें तो काली मिट्टी की ही पिच है, लेकिन एक अच्छी खासी लेयरिंग होती है यहां पर घास की, जिसमें हल्की फुल्की ग्रीनरी भी होती है, जो कि तेज गेंदबाजों को हेल्प करती है, खास करके पहली इनिंग के पावर प्ले में। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पहले 6 ओवर के दौरान यहां पर केवल 45 रन बने हैं, 1 विकेट गिरा है। यहां पर 37 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी हैं, यहां पर तो 29 के स्कोर पर 5 विकेटें गिर गई हैं, और यहां पर भी 52 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा है। मतलब पावर प्ले के दौरान हेल्प होती है, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वो हेल्प थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, और स्कोरिंग भी अब थोड़ी सी हाई होती चली गई है। और एक और भी चीज आप देख रहे हैं कि दोनों टीमें जो आज की इस मैच में खेलेंगी आपस में, वो एक मैच खेल चुके हैं यहां पर, जिसमें त्रिची ग्रैंड चोला की टीम ने तो फिर भी बेहतर खेला है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें सीचे मदुरई पैंथर की टीम तो इसी मैदान पर 120 के स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी है। तो पिच रिपोर्ट के बाद देखने के बाद ये तो हमको पता चला कि काफी बैलेंस पिच है, जहां पर अच्छे बॉलर अगर हैं जो स्विंग करा सकते हैं तो वो विकेटें भी काफी अच्छी तरीके से निकाल करके देंगे। और बैटिंग किसी टीम की कमजोर है तो यहां पर ज्यादा चलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर अच्छी बैटिंग कोई टीम करती तो 188, 192, 178, 174 जैसा स्कोर भी यहां पर खड़ा कर सकती है। बाकी ये भी देखना, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों टीमें एक मैच यहां पर खेल चुके हैं जो आज की इस मैच में भिड़ेंगी, जिसमें त्रिची ग्रैंड चोला की टीम ने ज्यादा बेहतर खेला है। हालांकि मैचेस दोनों टीमें अपने इस मैदान पर एक हार चुकी हैं। तो कैसी पिच होगी आज की इस मैच की जो प्रोवाइड कराई जाएगी, उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं या कोई फ्रेश पिच होगी, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर तो करूंगा ही। और जो ग्रास की लेयरिंग है वो कितनी बेहतर है वो भी बताऊंगा पिक्चर के साथ। और इसके साथ साथ जो फाइनल टीम हमारी बनेगी उसी की बेसिस पर स्मॉल लीग की, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन दोनों जगहों पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में या तो पिन कमेंट में इसी वीडियो के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल ये पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखिए। सबसे पहले त्रिची ग्रैंड चोला की टीम की, जिनकी तरफ से जे सुरेश कुमार ओपन करते हैं वसीम अहमद के साथ, उसके बाद जगदीशन कौशिक है, संजय यादव है ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बाकी जफर जमाल है, आर राजकुमार जो कि जबरदस्त फॉर्म में, राइट हैंडेड बैटर, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, बाकी पी सरन्ना कुमार है, यू मुकिलेश है, सुजय है, एम गणेश मूर्ति है, सीआर डेविडसन जो कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, बाकी के ईश्वरन इनके इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले थे पिछले वाले मैच में, एकदम वही आईपीएल वाला ही रूल है। इसके बाद बेंच तो आप इनका देख ही पाएंगे। और ये बॉलर्स के कुछ नाम है जो पिछले 6 बॉलर पिछले मैच भी यूज किए गए थे, वो किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। सीआर डेविडसन की बात कर लें तो पहला, तीसरा, 16वां, 18वां ओवर पिछले मैच में किया था, पूरे 4 ओवर करे थे, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। उसके पहले वाले मैच भी देखें तो दूसरा, चौथा, 18वां,
20वां ओवर किया था, मतलब वहां पर भी 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 16वें ओवर में विकेट मिला, यहाँ पर चौथे 18वें 20वें ओवर में, मतलब अक्षय डेविडसन पावर प्ले में विकेट निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन निश्चित तौर पर डेथ में तो विकेट निकालते दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी कॉमन चीज दिखाई पड़ रही है कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ की बॉलिंग कर भी रहे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस में, और साथ ही साथ पूरे 4 ओवर तो कर ही रहे हैं। तो सबसे मेन बॉलर्स में से एक है। ठीक उसी तरह से पी सरन्ना कुमार भी अगर आप देखें तो पिछले दोनों मैच में 4-4 ओवर करते दिखाई पड़े हैं। के ईश्वरन उसके पहले वाले मैच में 4 ओवर, पिछले मैच में 3 ओवर, इसके बाद आर राजकुमार पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब अक्षय डेविडसन, सरन्ना कुमार, के ईश्वरन, राजकुमार इनके कुछ मेन बॉलर्स में से एक हैं, जिसमें संजय यादव और एम मूर्ति भी हैं, एम गणेश मूर्ति, जो कि निश्चित तौर पर अपनी स्पिन बॉलिंग करते आपको दिखाई पड़ेंगे। ये जानने के बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो इस टीएनपीएल 2025 के सीजन के स्टार्ट होने के पहले इसी टीएनपीएल के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा था इन सभी त्रिची के प्लेयर्स का, वो आप चाहे तो इधर उसको देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए इस सीजन की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने, जहां पर जे सूर्य कुमार जो पहले 3 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद पिछले मैच में एक शानदार 63 की इनिंग खेल गए तो अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। और उसके साथ साथ बात करें वसीम अहमद की, तो इन्होंने पिछले चारों मैच में देखा तो 10, 32, 3, 16 और 41 रन की पारी खेली, जहां पर आपको एक इंडिकेशन भी दिखाई पड़ रहा होगा, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाला, जहां पर भी ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ दिखाई पड़े, अगर रनों के साथ है तो मतलब वो जो रन्स आए हैं पहली इनिंग की बैटिंग में है, और जहां पर कोई इंडिकेशन नहीं है ना, वहां पर मानकर वो समझ जाइए कि वो सेकंड इनिंग की बैटिंग की परफॉर्मेंस है। और अगर किसी बॉलर के नंबर के साथ आपको वही डेटा, वही चीज इंडिकेशन दिखाई पड़े, जैसे अक्षय डेविडसन की अगर हम बात करें तो ये 1 विकेट, ये 3 विकेट, ये 3 विकेट जो है पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान है, और 2 बार इन्होंने सेकंड इनिंग की बॉलिंग करी जहां पर एक भी विकेट नहीं है। तो जो कुछ पैटर्न्स है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, हालांकि उस पर आप 100% भरोसा तो नहीं कर सकते कि अक्षय डेविडसन सेकंड इनिंग के लिए बहुत अच्छे बॉलर हैं, नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छे बॉलर हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें ना, ये जो पिच है जहां पर आज का मैच होगा, ये एक ऐसी पिच है जो हमेशा पूरे मैच के दौरान किसी भी तेज गेंदबाज के लिए मौके बनाती है विकेट निकालने के लिए। तो भले ही अभी तक के 2 बार के सेकंड इनिंग की बॉलिंग में विकेट नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन किसी भी इनिंग की बॉलिंग में इस पिच पर खास करके इंपॉर्टेंट हमेशा रहेंगे। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कैसी पैटर्न की परफॉर्मेंस निकल करके आई है वो भी देख पा रहे होंगे, और पिच कैसी है उसके हिसाब से किस प्लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी आपको समझ करके चलना है। बाकी जय सूर्य कुमार तो बढ़िया फॉर्म में है ही, वसीम अहमद का फॉर्म निश्चित तौर पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंट है नहीं। बाकी जगदीशन कौशिक की भी कंसिस्टेंसी जो कि केवल 2 मैच में, और वो भी सेकंड इनिंग की बैटिंग में दिखाई पड़ी है, पहली इनिंग की बैटिंग में बिल्कुल भी काम करते दिखाई पड़े हैं नहीं। तो निश्चित तौर पर वो दिखाता है कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में तो आप ये भी नहीं कह सकते अक्षय डेविडसन की तरह कि आप इनको उसके बावजूद दोनों इनिंग की बैटिंग में रखिए। सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए एक अच्छे डिफरेंशियल कप्तान है, वाइस कप्तान के भी ऑप्शन है, और एज ए प्लेयर भी वहीं पर मैं इनको पिक करूंगा। बाकी संजय यादव एक ऐसे ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप तो नहीं कर सकते, कम से कम परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी काफी ठीक ठाक रही है, और खास करके इनकी जो यूटिलिटी है एक ऑलराउंडर के तौर पर, उसकी बेसिस पर अब इनको ड्रॉप करना काफी मुश्किल रहेगा। जफर जमाल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उतनी अच्छी नहीं, केवल एक अच्छी इनिंग आई है। और उसके बाद राजकुमार की बात करें तो इन्होंने एज अ ऑलराउंडर 6 रन 1 विकेट, 58 रन 2 विकेट, 0 रन कोई विकेट नहीं, 59 और 30 रन कोई विकेट नहीं की परफॉर्मेंसेज जो दी हैं, उसके दम पर तो कप्तान है, बस कप्तान भी काफी अच्छे बन जाते हैं। और इवन आज स्मॉल लीग की टीमों में आप देखेंगे ना, ज्यादातर लोगों के कप्तान आपको यही दिखाई पड़ेंगे। बाकी यू मुकेश जो शुरुआत तो अच्छा किया था इन्होंने टूर्नामेंट को, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे हो गया, बॉलिंग भी अब नहीं मिल रही, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी पी सरन्ना कुमार का आपने ऑलरेडी देखा है, दोनों मैचेस में पिछले 4-4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, और उसमें भी अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है पिछले 5 मैच में, उसमें कुल टोटल 3 ही विकेट है, और वो जो तीनों विकेट है ना वो पहली इनिंग की बॉलिंग में केवल है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में कहीं पर कोई भी विकेट नहीं है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कहां पर इनको लेकर के जाना है वो चीज यहां पर क्लियर हो गया। बाकी ये दोनों जो खिलाड़ी हैं उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जिनको हमको ड्रॉप ही करना है। अक्षय डेविडसन को हम मिस कर नहीं सकते। बाकी के ईश्वरन एक ऐसे बॉलर रहे जो किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, और उसमें भी स्पेसिफिकली एक बार सेकंड इनिंग की बॉलिंग करी, वहां तो 2 विकेट लेकर के गए हैं, और पहली इनिंग की बॉलिंग में एक एक विकेट है। इनको भी निश्चित तौर पर अपनी टीम में रखना है। एक तो 4 ओवर के आसपास की पूरी बॉलिंग करेंगे तो, और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स है उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो भी आपने रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर चीजें यहां पर देखी हो समझी, उसमें कम से कम अगर आप देखें तो 5 प्लेयर तो ऐसे हैं जो कि 100% एक शानदार पिक है, जिसमें जय सूर्य कुमार को लेकर के आपको डिसीजन लेना है कि पिछले मैच के दम पर आप इनको टीम में लेकर के जाए या ना जाए। मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए तो यही ये इंपॉर्टेंट होंगे। पहली इनिंग की बैटिंग में इनको मैं ट्राई नहीं करने वाला। बाकी जो प्लेयर है, चाहे संजय यादव हो, चाहे आर राजकुमार हो, चाहे अक्षय डेविडसन और के ईश्वरन हो, ये चारों जो बैटर या बॉलर हैं वो हमारे टीम में 100% आ जाएंगे, जिसमें कंडीशनली जगदीशन कौशिक को, जय सूर्य कुमार को, पी सरन्ना कुमार को भी अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। और ये सारी प्रेडिक्शंस जो है ना वो 100% तय हैं। इसी तरह से आपको अपनी टीम में प्लेयर्स पिक करने हैं, जिसमें कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स जो थे उनके बारे में भी, और जो सेफ ऑप्शंस कौन से होंगे जिनको लोगों ने टीम में लिया हो ना लिया हो उसमें वो मैटर नहीं करता। जैसे के ईश्वरन के नाम के जो बॉलर हैं
उनके ही बारे में बात करें तो वो आपकी टीम में कब आएंगे कब नहीं वो भी क्लियर कर दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी देख करके चीजें कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि जय सूर्य कुमार ऑलरेडी इस टीम के खिलाफ काफी बेहतर खेलते रहे हैं। 5 मैच 148 रन 37 का एवरेज है। और उसमें अगर हम बात करें वसीम अहमद के भी इस टीम के खिलाफ एक मैच में 90 रन है। तो एक ऐसे ऑप्शन निकल करके आते हैं हेड टू हेड के स्टैट्स की बेसिस पर जो कि इस टीम के खिलाफ ऑलरेडी काफी कमाल कर चुके हैं, बेहतर काम कर चुके हैं पहली इनिंग की बैटिंग में। जे कौशिक तो इस टीम के खिलाफ खेले नहीं। बाकी संजय यादव के 6 मैच पर 250 रन है, 5 विकेटें भी हैं। इसके साथ साथ बात करें जफर जमाल तो नहीं चले और इवन राजकुमार के भी 4 मैच में 5 विकेटें 72 रन है। और जो इनकी यूटिलिटी है एक बैटर और बॉलर के तौर पर आप इनको भी मिस कर नहीं सकते। मुकेलियस के बारे में ऑलरेडी कह चुका हूं कि उतनी इंपॉर्टेंस अब इनकी बची नहीं। लेकिन सरन्ना कुमार के देखें तो 4 मैच में ऑलरेडी 7 विकेटें हैं और उसमें भी 5 विकेटें पहली इनिंग के दौरान केवल 9 के स्ट्राइक रेट के साथ, सेकंड इनिंग के दौरान 2 विकेटें हैं 18 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो बाकी इनको ये भी चीज आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि कब लेना है टीम में, वो भी चीज में कोई डाउट है नहीं। बाकी एम गणेश मूर्ति के 6 मैच में 6 विकेटें हैं, अक्षय डेविडसन के 4 मैच में 7 विकेटें हैं और के ईश्वरन के 3 मैच में 4 विकेटें हेड टू हेड में, जिसमें इन दोनों तेज गेंदबाजों को तो 100% मैं टीम में रखूंगा, ये भी क्लियर कर चुका। जिसमें निश्चित तौर पर गणेश मूर्ति भी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन ग्रैंड लीग में ट्राई किए जा सकने वाले ऑप्शन है जिनको आप लेकर के जा सकते हैं। तो ये बात एक बार फिर से पक्की हो रही है कि अक्षय डेविडसन, के ईश्वरन, आर राजकुमार और संजय यादव को लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना है ही नहीं, सीधे टीम में लेकर के आना है। जिसमें अब आप पर डिपेंड करेगा कि जय सूर्य कुमार को ही आप लेकर के जाएंगे। अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जय सूर्य कुमार को सीधे टीम में रखिए और उसके साथ वसीम अहमद को भी अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो उनको लेकर के जाइए, या तो जगदीशन कौशिक को। और बाकी जो प्लेयर्स थे ना उनके बारे में क्लैरिटी आपको मैंने दे दी है कि कब लेना है और कब छोड़ना है। और उसके बाद आकर के वेन्यू का भी डेटा देखें, ये इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंस है। तो इस मैदान पर अगर आप देखें तो जय सूर्य कुमार का बैटिंग एवरेज यहाँ पर भी जबरदस्त है 40 का। और यहीं पर वसीम अहमद भी 3 मैच 85 रन बना चुके हैं, 28 का एवरेज है। इसके बाद जगदीशन कौशिक के 17 मैच 322 रन है, 24 का एवरेज है इस मैदान पर। बाकी यही बात क्लियर आपको रखनी पड़ेगी कि दोनों में से किसको लेकर के जाएं, जगदीशन कौशिक को या वसीम अहमद को। बाकी मेरे हिसाब से देखें तो पहली इनिंग की बैटिंग है तो वसीम अहमद को, सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो जगदीशन कौशिक को आप ट्राई अपना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी संजय यादव को लेकर के कोई डाउट है नहीं, नंबर्स भी बढ़िया हैं। इवन जफर जमाल भी इस मैदान पर 50 के एवरेज से रन बना चुके हैं। आर राजकुमार के बारे में आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि इनको ड्रॉप नहीं करना है। पी सरन्ना कुमार को पहली इनिंग की बॉलिंग में लेकर के जाना है, नंबर्स भी इनके इस मैदान पर जबरदस्त हैं। इसके साथ साथ बात करें गणेश मूर्ति के आंकड़े बहुत ही खराब हैं। अक्षय डेविडसन के 15 मैच 20 विकेट हैं, 3 मैच 5 विकेट इस मैदान पर हैं के ईश्वरन के। बाकी सेल्वा कुमारन के भी नंबर्स आप देख करके रखिए, बाकी बेंच के प्लेयर्स के भी। तो क्लैरिटी तो आपको मैंने उम्मीद करूंगा मैंने दे ही दी है। आज के इस मैच पे त्रिची की तरफ से कौन से प्लेयर हमारी टीम में आएंगे, उसमें ये चीज नहीं देखना है कि क्या वो अब बाकी लोगों के फैंटेसी की टीम में है या नहीं, या उनका सिलेक्शन परसेंटेज कैसा है। अगर आप टीम बनाने लगेंगे फैंटेसी एप्लीकेशन पर जाकर के ना तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन से डिफरेंशियल प्लेयर है, कौन से सेफ हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देख सकते हैं कि जो एस सुजय हैं वो गुरजपनीत की 13 गेंद पर 7 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। बाकी लेग स्पिन पर भी 2 बार फंसे हैं, 10 गेंद पर 12 रन बना करके। बाकी जय सूर्य कुमार, मुर्गन अश्विन पर तो एक बार आउट हो ही चुके हैं, लेकिन रन उन पर बनाए इन्होंने। हालांकि ओवरऑल लेग स्पिन पर आंकड़े इनके खराब हैं, 33 गेंद पर 53 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। बाकी जगदीशन कौशिक भी लेग स्पिन पर फंसते हैं और बुरी तरह से फंसते हैं, 86 गेंद पर 81 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं, जिसमें से मुर्गन अश्विन ने इनको 3 बार आउट कर रखा है। बाकी थमराई पर एक बार प्रथम विघ्नेश पर आउट हो चुके हैं। वसीम अहमद ऑफ स्पिन पर फंसे हैं 2 बार, केवल 18 गेंद पर। तो स्पिन खेलने को लेकर के और उसमें भी स्पेसिफिकली लेग स्पिन खेलने को लेकर के एक दिक्कत रही है इस टीम के बैटर्स को, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी गेम में आ जाते हैं। अगर आप देखें जफर जमाल या साथ ही साथ आर राजकुमार के नामों के साथ, जिसमें यहाँ पर गुरजपनीत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में और एक लेग स्पिनर के तौर पर मुर्गन अश्विन भी आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर मुकेश कुमार के खिलाफ भी आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर गेम में बनता दिखाई पड़ता है। तो ऐसे बॉलर हैं कौन से सामने की टीम में, उसको भी देखना जरूरी होगा। और उसको देखने के लिए बाकी त्रिची की टीम की तरफ से कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे वो तो समझ ही चुके हैं। आकर के दूसरी टीम का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देखे, सीचे मदुरई पैंथर का, जहां पर राम अरविंद ओपन करते हैं, बी अनिरुद्ध सीताराम के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। बाकी एनएस चतुर्वेद हैं, गणेश एस हैं, अतीकुर रहमान है, शरद कुमार है, मुर्गन अश्विन जो कि निश्चित तौर पर लेग स्पिन बॉलर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं प्लेयर बैटल में। बाकी इनके तरफ से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर कोई है या नहीं, तो निश्चित तौर पर पी सर्वनन तो हैं जो लेफ्ट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं अगर इनको अच्छे नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिले। लेकिन अगर आप बॉलिंग देखें तो एक तो इनका पिछला मैच बहुत ही खराब गया था, पिछली मैच में इस टीम का और इनके खिलाफ जो स्कोर था ना बहुत ही आसानी से चेंज हुआ था, जो कि अभी आप पिच रिपोर्ट में देख चुके हैं कि ये टीम इसी मैदान पर 120 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और उसको चेज करते हुए सामने की टीम ने बहुत ही आसानी से 9 विकेट से मैच को जीता था, जिसमें गुरजपनीत को
राजलिंगम को, मुरुगन अश्विन को तो 3 ओवर करने का मौका मिला था, बाकी दोनों ने 2-2 ओवर किए थे। सूर्या आनंद ने 2 ओवर किया था, पी सोरेन ने 2 ओवर किया था, यानी कि ज्यादा बॉलिंग का भी चांस मिला नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस टीम की तरफ से गुरजपनीत, मुरुगन अश्विन और पी सरवनन जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, उसके पहले के मैच की भी बॉलिंग के आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं। ये 3 बॉलर तो ऐसे हैं जो कि पक्के तौर पर आपको पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे अगर आज के इस मैच में पूरे 20 ओवर की बॉलिंग इनको करना पड़ा तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप तो दिखाई पड़ती है, जिसका करियर भी अगर आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म भी देखते चलें कि ये टीम भी निश्चित तौर पर आप जानते हैं कुल टोटल 5 मुकाबले खेल चुकी है, और लेकिन परफॉर्मेंस इनके ओवरऑल देखेंगे तो त्रिची ग्रैंडचोला से थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि इस विकेट पर परफॉर्मेंस त्रिची ग्रैंडचोला की बेहतर रही है पिछले 2 मैच में, लेकिन दोनों टीमें हारी हैं, ये भी एक रिजल्ट निकल करके आया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें रिसेंट फॉर्म तो राम अरविंद इनके जो ओपनर हैं, इस पूरे सीजन के दौरान केवल एक बार इनकी एक अच्छी यानी कि हाफ सेंचुरी वाली पारी आई है 64 रन की, वो भी सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान। पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान 1 रन, 9 रन, 18 रन, 37 रन की पारियां हैं, जो कि आप इंडिकेशन से समझ सकते हैं कि किस इनिंग की बैटिंग है। तो निश्चित तौर पर एक सेकंड इनिंग के एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन बैटिंग ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी बी अनिरुद्ध सीताराम, इन्होंने हालांकि सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी एक बार अच्छी पारी खेली है, बाकी पहली इनिंग की बैटिंग में भी अच्छी पारियां खेली। पिछले मैच में नहीं चले थे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसकी बेसिस पर एक अच्छे ऑप्शन है जिनको आप मिस नहीं कर सकते। बाकी एनएस चतुर्वेद, इनकी भी एकमात्र जो 46 नवाद की पारी, हालांकि 32 की पारी भी आई थी पहले मैच में, जो कि पहली इनिंग के दौरान है। हालांकि इनको एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन के तौर पर ही आपको ट्राई करना है। स्मॉल लीग के प्लेयर के तौर पर इनको लेना थोड़ा सा रिस्की होगा, तो लेकिन आज के इस मैच में अगर आपको ट्राई करना भी है ना इनको, तो डिफरेंशियल बैटर के तौर पर, यानी कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करिएगा। बाकी गणेश एस की बात करें तो अभी तक के खेले गए 4 मैचेस में बिल्कुल भी नहीं चले। बाकी अतीकुर रहमान ने निश्चित तौर पर नीचे आकर के अच्छी खासी बैटिंग करी है, 5 में से 3 मैचेस इनके काफी अच्छे गए हैं, जो कि जो अच्छे मैचेस हैं वो पहली इनिंग की ही बैटिंग में है। तो पहली इनिंग की बैटिंग में आप इनको निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी शरद कुमार स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं, हालांकि पिछले मैच में 31 रन की अच्छी पारी खेली थी। मुरुगन अश्विन, जिनको लेकर के आप समझ चुके हैं पीछे ही कि ना सिर्फ एक लेग स्पिन बॉलर बल्कि जो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर सामने की टीम में, इस टीम के अंदर खास करके है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कमजोरियां हैं सामने वाली टीम की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। बाकी इनकी परफॉर्मेंसेज वो तो आप देख ही सकते हैं, जो कि बहुत ही एवरेज रही है इस सीजन के दौरान। लेकिन एक और जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सरवनन भी बैटिंग कर लेते हैं, मुरुगन अश्विन भी बैटिंग कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों सामने वाली टीम की बैटिंग लाइनअप की कमजोरियां हैं, तो इनको तो हम मिस कर नहीं सकते। परफॉर्मेंस ही हर चीज तो होती नहीं। बाकी गुरजपनीत की बात करें तो अभी तक के खेले गए टोटल 5 मैच में केवल 2 बार 2-2 विकेटें इन्होंने ली हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों बार जो 2-2 विकेटें ली है सेकंड इनिंग की बॉलिंग में है, क्योंकि जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी है ना, तो यहाँ पर देखेंगे विकेट नहीं है। हालांकि एक और बात भी है कि 2 बार ऐसा भी हुआ है जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग में इनको विकेट नहीं भी मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जैसे स्पेसिफिक इनिंग में बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है, जैसे इनके पास पेस है, जैसे इनके पास हाइट है, उसकी बेसिस पर इनको तो मैं कतई मिस करने वाला हूं नहीं आज के इस मैच में भी, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद बात करें राजलिंगम, जो कि ओवर्स तो कर रहा है लेकिन 4 मैच केवल 2 विकेट है। सूर्या आनंद के भी देखेंगे तो एक बार यहाँ पर 4 विकेट इन्होंने निकाला था सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान। बाकी मैचेस में कुछ खास कर नहीं पाए हैं, जिसमें एक के गौतम थमराई भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन एक मैच में विकेट इनको मिला नहीं। पी विघ्नेश को भी 4 बार मौके मिले, केवल 2 विकेट लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और कार्तिक मय्यप्पन भी इस टीम के अंदर हैं, तो अगर इनमें से भी कोई प्लेयर खेल जाता है तो प्लेयर बैटल को ध्यान रखते हुए सामने वाले बैटर्स को निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि राम अरविंद इस टीम के खिलाफ भी नहीं चले, लेकिन अनिरुद्ध सीताराम के 7 मैच 231 रन है, 38 का एवरेज है। एनएस चतुर्वेद का 27 का एवरेज है, जिसमें पहली इनिंग का 32, सेकंड इनिंग का केवल 13 है। एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन है, आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं। लेकिन आज के इस मैच में इनको सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, पहली इनिंग की बैटिंग में लेकर के जाना है अतीकुर रहमान को, ये भी चीज आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं। बाकी मुरुगन अश्विन को लेना है, जो कि 7 मैच केवल 4 विकेट ले पाए हैं इस टीम के खिलाफ, स्टिल एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिनको आप मिस नहीं कर सकते। पी सरवनन के 3 मैच में 3 विकेट है, इनको भी लेकर के चलना है। गुरजपनीत के बारे में ऑलरेडी कर चुका हूं कि किसी भी इनिंग की बॉलिंग आप इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला जुला करके अगर आप देखें तो 4 प्लेयर तो इस टीम की तरफ से भी पक्के हैं, लेकिन 5वें प्लेयर के तौर पर या तो चतुर्वेद या तो अतीकुर रहमान में से कोई एक ऑप्शन बनता दिखाई पड़ रहा है हमारी टीम में। बाकी वेन्यू का भी नंबर अगर आप देख लें, यहां से भी कुछ चीजें डिसाइड करने की कोशिश करें या हेल्प लेने की कोशिश करें, तो राम अरविंद इस मैदान पर भी नहीं चले। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई प्लेयर अगर लगातार अपनी टीम में जगह पा रहा है लेकिन परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, स्टिल
वो भी लगातार 5 मैचेस में, तो निश्चित तौर पर वो टीम भरोसा तो करती है उस बैटर पर या बॉलर पर या प्लेयर पर, जो भी आप कहना चाहें। तो निश्चित तौर पर उसमें कैपेबिलिटी तो होगी, नंबर्स अच्छे देखने में नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से ना ग्रैंड लीग की टीमें जो बनती हैं वो ऐसे ही प्लेयर आपको मैचेस जिताते हैं। तो ये एक अच्छे ग्रैंड लीग के ना सिर्फ एज ए प्लेयर ऑप्शन होंगे, बल्कि कप्तान है वो कप्तान के भी रूप में होंगे। बाकी बी अनिरुद्ध सीताराम के नंबर इस मैदान पर ठीक ठाक है, लेकिन एनएस चतुर्वेद यहाँ पर बिल्कुल नहीं चले हैं। और उसमें देखें तो गणेश एस के नंबर भी आपके सामने है। अतीकुर रहमान के 4 बजे 82 रन है, 27 का एवरेज है। बाकी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं ये दोनों खिलाड़ी, और इसमें एनएस चतुर्वेद सेकंड इनिंग की बैटिंग में और अतीकुर रहमान पहली इनिंग की बैटिंग में आपकी टीम में आएंगे। बाकी मुर्गन अश्विन के 17 मैच में 18 विकेट है, सरवनन के 3 मैच में 1 विकेट है, 21 रन है, ये भी हमारी टीम होंगे। बाकी गुरजपनीत भी होंगे। इसके अलावा आपके पास निश्चित तौर पर एक ऑप्शन यहाँ पर राजालिंगम का भी है, जो अगर पहली इनिंग की बॉल नहीं है तो आप चाहें थोड़ा सा रिस्क लेकर के तो मुर्गन अश्विन की जहां पर आप इनको लेके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल जो भी अभी तक आपने डेटा एनालिसिस इस वीडियो के अंदर देखी है, जो प्रेडिक्शंस प्लेयर्स को लेकर के है कि किसको कब लेकर के जाना है, वो जो समझा है उसकी बेसिस पर निश्चित तौर पर त्रिची ग्रैंड चोला की टीम 5 में से 1 ही मैच जीती है। लेकिन जबकि सीचे मदुरै पैंथर की टीम 2 मैचेस जीती है। ओवरऑल टूर्नामेंट में सीचे मदुरै पैंथर की टीम थोड़ी सी बेहतर जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन आज के इस मैच के लिए त्रिची ग्रैंड चोला ही ज्यादा बेहतर टीम दिखाई पड़े, जो इस मैदान पर ऑलरेडी एक मैच अच्छा खेल चुकी है। बाकी प्लेयर बदल क्या कर देखें तो राम अरविंद प्रीस और रन्ना कुमार पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी बी अनिरुद्ध राजकुमार पर एक बार, 2 बार सेल्वा कुमारन पर, के ईश्वरन पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी गणेश एस ये भी सेल्वा कुमारन, डेविडसन और मूर्ति पर आउट हो चुके हैं, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो हैं दोनों ऊपर नीचे वाले, निश्चित तौर पर वो लगभग हर बैटर के खिलाफ एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर है एनएस चतुर्वेद, ये भी लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। सरवन्ना कुमार जो कि मीडियम पेसर, उन पर भी आउट हो चुके हैं। मूर्ति पर 2 बार आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर अतीकुर रहमान और शरद कुमार के भी नंबर आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें एक बात ये चीज क्लियर हो चुकी है कि त्रिची ग्रैंड चोला की टीम जिनके पास बैटिंग तो अच्छी है, बॉलिंग भी बेहतर है, हालांकि परफॉर्मेंस ओवरऑल उनकी सीचे मदुरै पैंथर के मुकाबले इस पूरे सीजन के दौरान थोड़ी सी कमजोर रही है। तो त्रिची ग्रैंड चोला की टीम मुझे थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज के इस मैच में फैंटेसी में अगर आप देखेंगे तो राजकुमार और संजय यादव सबसे 2 बेहतर या सेफ कप्तान है, उस कप्तान के कॉमन नेम्स होंगे, जो कि निश्चित तौर पर त्रिची ग्रैंड चोला की ही टीम से आते हैं। लेकिन उसी में एनएस चतुर्वेद अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग इनकी टीम की है तो वहां पर मुर्गन अश्विन खास करके अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर, और बाकी जगदीशन कौशिक भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे, लेकिन इनका भी सेकंड बैटिंग में ही। ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कई प्लेयरों को लेकर के। बाकी जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी उस पर अभी तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन निश्चित तौर पर टॉस के बाद वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो जो भी फाइनल टीम होगी और पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, और जो पिन किया हुआ कमेंट है ऑलरेडी वहां पर दे रखा है, तो जाइए क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ये वीडियो यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।